मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी क्लासेज में आप सबों का। आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमारा ये जो चैप्टर है वह बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों को जानकारी देता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और इसका एक दूसरा नाम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी है। अनुपात को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। आपको पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे माना कि यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कोण बी 90 डिग्री है और ए और सी दो न्यून कोण है, तो किसी भी न्यून कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसे हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के रूप में जानते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए हम आज इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान क्या है? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस। तो हम लोग, जैसा कि इस सवाल में दिया गया है, एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी जिसका कोण बी समकोण। तो हम लोगों ने अब चूंकि कोण बी समकोण है, तो ए या तो ये ऊपर हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, तो आप दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं। समकोण जो बी है उसके ठीक सामने की जो भुजा है ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। ए भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। बी सी दिया हुआ है 7 और कर्ण हमको पता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ए सी बराबर होता है ए बी स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 24 24 573 प्लस 49, इसको सम करेंगे 9 6 15 7 चलेगा एक बार, ये आ गया 25। तो हमारा जो कर्ण है ये निकल 25। अब हमें जो वैल्यू निकालना है साइन ए का वैल्यू है, तो हम लोग पहले निकाल लिखेंगे साइन ए बराबर, तो किसी भी एंगल का साइन जो होता है, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन थीटा और साइन ए बराबर होता है लंब बटा। अब इस ए के लिए लंब कौन है ये आपको सीखना है या आपको आना चाहिए। तो ए के जो सामने की भुजा है वो उसका लंब, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के सामने की भुजा है बी सी बटा कर्ण। कर्ण तो फिक्स ही है जो समकोण के सामने है, तो बीसी है हमारा 7 और कर्ण है 25। इसका दूसरा है कॉस ए का मान, तो कॉस ए, अब हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस ए बराबर होता है बी बट्टे आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन है, तो एंगल ए जो है इसके लिए आधार कौन होगी, जो उसका संलग्न भुजा है जो लगा हुआ है। तो संलग्न एसी भी है और ए बी है, परंतु एसी कर्ण है इसलिए ए बी ही उसका आधार है। तो ए बी बटा ए सी, तो ए बी लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, तो 24 बटा 25 क्या कॉस। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन जो है उसके लिए चलते हैं। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे दो नंबर साइन सी। साइन सी बराबर, फिर साइन का फॉर्मूला, किसी भी एंगल का साइन जो होता है वह लंब बटा कर्ण होगा। अब सी के लिए लंब कौन, तो सी, एंगल सी के सामने की जो भुजा है वही इसका लंब है, ए बी बटा, और कर्ण तो फिक्स है ए सी, ए बी है कितना 24 बटा ए। कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस का पहले फार्मूला लिख लीजिए बी बटा एच आधार बटा कर्ण। और अब हम लोग लिखेंगे सी के लिए आधार क्या है ये हम लोग को
खोजना है, तो एंगल सी का जो संलग्न भुजा है, तो दो संलग्न भुजा है, एक तो ये बीसी है और दूसरा ये एसी है। एसी तो कर्ण है जो कि फिक्स होता है, बीसी इसका आधार हो गया और एसी जो कर्ण है वो लिखेंगे। तो बीसी है 7 और एसी है 25, तो 7 क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप निश्चित कमेंट्स। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात। एक आकृति, एक फिगर दिया गया है। क्या है इस फिगर में, तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल क्यू समकोण है। तो क्यू के सामने ये पी आर जो है ये कर्ण हो गया, और लंब और आधार तो एंगल के हिसाब से चेंज होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पी क्यू दिया है, कर्ण दिया, और क्यू आर नहीं दिया है। सबसे पहले हम क्यू आर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर। तो हमको क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर ये लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो सोल्व कर लीजिए, 13 13 172, 12 पर है 44, ये हो जाएगा 20, तो यहाँ से 5। तो क्यू आर का वैल्यू निकल कर गया क्या, 5। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, पहले tan p लिखेंगे, अतः tan p बराबर, तो tan p जब निकालेंगे, tan का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, होता है क्या, p बटा b, p बटा b लंब बटा आधार। तो tan p के लिए लंब, एंगल p के लिए लंब कौन है, तो जो इसके सामने की भुजा है यही है लंब, तो क्यू आर हो गई। p कौन है, जो इसकी संलग्न भुजा है, पी क्यू इसका संलग्न भुजा है, तो पी क्यू, क्यू आर है 5 और 12, ये निकल गया। पुनः लिखेंगे हम लोग कॉट आर भी निकाल लेंगे। कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी बटा पी। अब आर के लिए बी कौन है, तो आर के लिए जो संलग्न भुजा है क्यू आर, इसका बी है, और पी क्या है, तो आर के सामने का जो भुजा है ये इसका लंब है, क्यू हो गया, तो ये भी हो गया 5/। अब हम लोग पता क्या करना है, tan p लिखेंगे, इसलिए tan p माइनस कॉट आर, तो क्या आया 5/12, tan p का वैल्यू था, तो कॉट आर का वैल्यू भी 5/12 है ना, हो गया 0 हो गया इसका। मजा आ रहा है ना, तो त्रिकोणमिति बिल्कुल ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें अच्छे से कंसेप्ट अगर आपका है तो बहुत ही मजा आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कौसे और tan ए का मान परिकलित। अब देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत विद्यार्थी, इवन बहुत सारे टीचर एग्जैक्ट जो सही हल है वो नहीं बताते हैं, एक त्रुटि होती है। हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ये त्रुटि आप ना करें। तो हम लोग इसका जब आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए किसी भी एंगल का साइन का क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा आधार। तो हम लोग लिख सकते हैं पी बटा, सॉरी लंब बटा कर्व, तो पी बटा एच बराबर हो गया 3। तो यहाँ बहुत सारे टीचर करते क्या है, लिख देते हैं इसीलिए पी बराबर 3 और एच बराबर, ये नहीं लिखना है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, प्लीज डोंट राइट दिस और इन दिस वे, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, आपको ये न लिख करके, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि साइन या कॉस या टैन जो भी है वो क्या होता है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व। तो यह अनुपात है,
अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा बराबर 3/4, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लंब 3 है और पी H4 है। हो सकता है उसका एक्चुअल जो लंब है उस त्रिभुज का वह 6 हो और कर्ण जो है 8 हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि यह अनुपात है और अनुपात को हम हमेशा सरल रूप में लिखते हैं, अर्थात अगर कोई भी कॉमन फैक्टर रहा हो तो हम लोग उसको सरल करके तब लिखते हैं। तो 3/4 जो दिया हुआ है यह उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह क्या है, अनुपात है। और अनुपात हमेशा लिखा जाता है कैसे, सरल रूप में। सरल रूप का मतलब कोई सार गुणनखंड है, अगर कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से उसको भाग दे करके और सरल रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए P का एक्चुअल वैल्यू 3 नहीं है और Q या H का एक्चुअल वैल्यू 4 यहाँ पे नहीं है। यहाँ P और H का अनुपात है 3/2। तो हम लोग लिखेंगे ये अनुपात जो है, मान लिया कि यह K के बराबर। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, और इस h को तिरछा गुना कर दीजिए तो P/3 बराबर H/4 बराबर, समझ रहे होंगे। हम जस्ट तिरछा गुना किए हैं एक समीकरण में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h को उधर भेज दिए, 3 को इधर। तो P का वैल्यू अगर आप इस दोनों को देखेंगे तो P का वैल्यू आएगा 3 के, h का वैल्यू आएगा, जहाँ k क्या है, जहाँ k कोई अचर है। तो अब आपका P और H का जो वैल्यू है 3 के और 4 के लिखना है, ये सही तरीका है लिखने। तो हम लिखेंगे, इसलिए P बराबर आधार बराबर, तो ये कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। P बराबर तो क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, 16 के स्क्वायर, माइनस पी है कितना 3 के, तो 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं और के स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल, तो हमारा बी का वैल्यू। अब आपको पी भी पता है, एच भी पता है और बी भी पता है, तो सबका वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे अब क्या क्या वैल्यू पता करना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है क्या है, B/H। तो बी कितना है, √7 के बटा एच कितना है 4 के से के कैंसिल होकर के √7, आंसर हो गया कॉस। tan ए का वैल्यू अगर आप हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, P/B। पी कितना है हमारा, तो पी है 3 के, पी कितना है, पी आया है √7, के से के कैंसिल हो जाएगा, 3/√7। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जब भी अनुपात दिया हो, जब भुजा का मान दिया हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और साइन कॉस tan का। परंतु जहां कहीं भी कोई अनुपात दिया रहेगा तो आप निश्चित रूप से इस तरह से लिखें, के बराबर करके तभी आप लिखें। देखिए इस एक और हम लोग उदाहरण इसके लिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू, और निकालना है साइन ए और सेक का वैल्यू। तो हम यहाँ भी लिखेंगे क्या कि cot A बराबर 8/15। अब हम लोग cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/P बराबर 8/15। अब हम लोग मान लेंगे बराबर के, जहाँ के कोई है। अब इसको क्या करना है, P को इधर ले जाना है और 8 को इधर लाना है। तो हम लिख सकते P/8 बराबर P/15 बराबर के। अब एक बार ये दोनों को और एक बार ये दोनों को बराबर कर देंगे तो लिखेंगे इस प्रकार, P बराबर 8 के, P बराबर, अब जब आपको P और P का वैल्यू निकल गया तब हम लिखेंगे H बराबर, तो क्या होगा, H बराबर √P² प्लस P²। और ये P कितना है, 15 के है तो 15 के का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B है 8 के का
ये हो जाएगा 15 15 के 225 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये है तो 289 का रूट होता है 17 के। आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आया तो ये एच का वैल्यू आया। अब हम निकालेंगे क्या साइन ए। साइन ए बराबर लिखेंगे क्या पी बाई एच। पी कितना है बंधु, पी है अपना 15 के बटा एच है 17 के, ए से के कैंसिल हो गया 15 बाई 17 आंसर आ गया। पुनः सेक ए का वैल्यू निकाल, सेक के बराबर होता है एच बाई बी। एच कितना है 17 के है और बी कितना है 8 के है, के से के कैंसिल 17 बाई 8 इसका। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी हिसाब से जो 5वां नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, आप इसको निश्चित रूप से। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम प्रश्नावली 8.1 का जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।